दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है। मैं अपने चैनल जीनियस विजर्स पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पार्ट 1 हो चुका है ना, इसका ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 1 हो गया, आज पार्ट 2 होगा। तो आज प्रॉपर्टी 4 करेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना। आज होगा प्रॉपर्टी 4, है ना। कह रहा है यदि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दो विपरीत आंतरिक कोणों के योगफल का बराबर होता है ना। एक्सटर्नल को सिंगल प्रॉपर्टी है ना, क्या है इसको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। ये जानते हैं पहले से भी, है ना। जैसे यही है ना प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन कर ले कॉपी में। ऐसे ये त्रिभुज है, ये हो गया ए बी और सी, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और बीसी को बढ़ा दिया, है ना, तो ये हो गया थीटा। तो क्या आ जाएगा, एंगल ए या डी लिख लेते हैं, डी एंगल ए सी और डी बराबर हो जाएगा एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी, है ना। थीटा बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, यानी थीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। यही है एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, है ना। नोट में लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज, इसको भी लिखा है, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी दोनों ओर बढ़ाई जाती है तो इस प्रकार बने बाह्य कोणों का योग ए से दो समकोणों अर्थात 180 से अधिक होता है, ठीक है। जैसे ये एक त्रिभुज है, ए बी और सी, इसको बढ़ा दिया गया, है ना, डी तक। थोड़ा सा आवाज करता नहीं तो इसको बढ़ा दिया गया डी तक, ठीक है, और इसको बढ़ा दिया गया ई तक। ये हो जाएगा एंगल ए, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, है ना। अब दोनों को बढ़ा दिए तो 5 हो गया। तो कह रहा है क्या कह रहा है, एंगल 4 और प्लस एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल ए प्लस 180 डिग्री, ठीक ना। इसको नोट में याद रखना है कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो जाएगा एंगल ए प्लस 180 डिग्री, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले, है ना। अब इसी पर बेस कुछ सॉल्व करेंगे।
हम ऐसे प्रोग्राम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी नोट डाउन करते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है ना एक्सटर्नल प्रॉपर्टी पर। क्वेश्चन है ट्रायंगल ए बी सी में बी सी पर डी एक ऐसा बिंदु है कि एंगल ए डी बी बराबर 2 एंगल डी ए सी है, एंगल बी ए सी बराबर 70 डिग्री है और एंगल बी बराबर 56 डिग्री है। एंगल ए डी सी का माप क्या है? एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी पर है ना सवाल है। तो एक त्रिभुज है ना, ए बी और सी और डी स्टेप से है, ठीक है, डी स्टेप से है। तो क्या क्या पहले करना है? एंगल ए डी बी कहाँ? ये है 2 एंगल डी ए सी, तो ये और ये है ना, इसको मान देते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। और किस दिया है? एंगल बी ए सी बराबर 70 डिग्री, एंगल बी ए सी यानी पूरा है 70 डिग्री, पूरा है 70 डिग्री, ठीक है, पूरा है 70 डिग्री। अगर बी है 56 डिग्री, ये है 56 डिग्री, ठीक ना। निकालना क्या है? ए डी सी, इसको निकालना, ठीक है। तो और कुछ दिया है? ये सब तो है ना, तो निकालना पड़ेगा, ये निकालना होगा, है ना। तो एंगल ए सी बी इसका तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 7.12 126 डिग्री, इस पर टू आ जाएगा 54 डिग्री, ठीक है। ये आ गया 54 डिग्री, अब ये निकल गया 54। तो 2 थीटा है ना, 2 थीटा बराबर क्या होगा? थीटा प्लस 54 डिग्री, एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक ना। तो थीटा बराबर हो जाएगा 54 डिग्री, थीटा निकल गया 54 डिग्री, है ना, ये निकल गया 54 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान निकल गया, निकालना है ए डी सी, ए डी और सी। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2 थीटा प्लस एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल ए डी सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री, बराबर हो जाएगा 72 डिग्री, ठीक है। उम्मीद करता समझ में आया, है ना। थीटा बराबर 54 है, तो 2 थीटा और 108 आ जाएगा, है ना। उम्मीद करता समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और फिर नोट डाउन कर ले। अब अगला क्वेश्चन में होता है, नीचे दिए गए चित्र में सी डी कोण समद्विभाजक है, ए डी बराबर ए एम है, तो अल्फा बराबर क्या होगा? ये यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर अल्फा है, ए है, डी है, एम है, बी है और सी, ठीक है। तो ये समद्विभाजक है ना, और ठीक है, ये और ये बराबर है।
तो इसको समझा दे रहे हैं ना। जैसे ये समझाते मान, अगर इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है सर, यहीं पर अगर इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 0 मान लेते हैं, है ना, तो ये भी हो जाएगा 47 डिग्री, ठीक है, और ये हो जाएगा 47 डिग्री, ठीक ना। और अगर इसको 3 मान लेंगे, ठीक है, तो इसको कितना मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है, ये भी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा 47 डिग्री, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फोटो नोट डाउन कर ले। अब अगला सवाल पर चलते हैं ना। ऐसे बताइए, ये 47 डिग्री है, इसको 3 डिग्री मान ली, ठीक है, तो 47 3 इधर आ जाएगा 50 आएगा ना, आएगा क्या, 50 आएगा, ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 0 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 0, अगर इसको 0 मान लेते हैं तो 47 का 0 कितना होगा, 47 होगा, तो ये भी 47 होगा, ये भी 47 होगा, ठीक ना। और जब ये दोनों 47 होगा तो ये भी 47 होगा, ठीक है, इस स्टेप से। नहीं तो ये अगर 47 होगा तब ना ये 47 होगा, ये अगर जैसे ये अगर 47 डिग्री होगा तो ये और ये जो है, ठीक ना, दोनों मिला के यहाँ आएगा 50 डिग्री, ठीक ना, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, समझ में आया। अगर ये 47 से 50 है, ये 50 हो गया, ये 50 तो ये भी 50 हो गया। अगर इसको 0 मान लेते तो ये 47 हो जाएगा, ये भी 47 हो जाएगा, और ये 47 होगा तो ये जैसे अगर तो ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये 47 तो ये 47 होगा तभी ना ये 47 होगा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फोटो नोट डाउन कर। अब अगला सवाल पर चलते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में PQ बराबर PS इसका टू ऐसा है ना, और एंगल QPS बराबर 40 डिग्री है, तो एंगल QPR का मान क्या होगा, ठीक है। क्या है, PQ बराबर है PS, है ना, और PS बराबर है ऐसा। तो जान रहे जब ये दोनों बराबर रहेगा तो इसका सामने का भुजन भी बराबर, सामने का कोण भी बराबर रहेगा, है ना, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, होगा कि नहीं, ये और ये बराबर हो जाएगा। उसके बाद तो ये 40 है तो यहाँ हो जाएगा 70 डिग्री और हो जाएगा 70 डिग्री, यही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 डिग्री, ठीक है। उसके बाद तो ये और ये बराबर है तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा। तो एंगल लिखेंगे, एंगल P ऐसे लिखते हैं इन ट्रायंगल
PSR है ना, PSR एंगल PQR P एंगल SP और R बराबर हो जाएगा एंगल PR और S। क्यों? क्योंकि PS बराबर है ऐसा। ठीक है, तो एंगल PSR प्लस एंगल SPR प्लस एंगल PRS बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। निकालना क्या है? एंगल QPR, इसको निकालेंगे। पहले इसको निकालना है, दोनों को अल्फा को, ठीक है। तो एंगल P यहाँ 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस अल्फा इसका हो जाएगा 180 डिग्री। तो 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 70 डिग्री, अल्फा इसका हो जाएगा 35 डिग्री। अल्फा आ गया, तो एंगल QPR बराबर हो जाएगा QPR बराबर क्या हो जाएगा? एंगल QPS प्लस एंगल SPR। तो यहाँ 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री हो जाएगा 75 डिग्री। ठीक है, मुझे समझ में आया होगा। ये और ये बराबर है, ये दोनों बराबर हो गया एंगल। उसके बाद ये 110 आ जाएगा, है ना, लीनियर वेव से, रेखा युग से। उसके बाद ये दोनों तो अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर सामने क्रम। तो 12 ये ट्रायंगल में जो है 180 डिग्री होगा सम, है ना। तो अल्फा का मान आ जाएगा 35 डिग्री और निकालना है पूरा, तो 40 प्लस 30 75 डिग्री। इसका स्क्रीन शॉट ले ले, कॉपी में नोट डाउन कर ले, है ना। अगला प्रॉपर्टी में चलते हैं। ये था प्रोजेक्ट क्या चल रहा था, प्रॉपर्टी 4, है ना, चल रहा था। अब प्रॉपर्टी 5 करेंगे, है ना। प्रॉपर्टी 5 करते हैं। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है? किसी त्रिभुज में एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक और दूसरे आधार कोण के बाह्य समद्विभाजक के बीच बना कोण शेष कोण का आधा होता है। ठीक है, फिगर से समझ में आएगा, है ना। इसको नोट डाउन कर ले कॉपी में। प्रॉपर्टी 5 है ना। जैसे ये है ठीक है, और यहीं से जाएगा इसे और ऐसे जाके मिलेगा। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा सी, है ना। त्रिभुज ABC हो गया और इधर ये हो गया। इसको ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। और ये ऐसे, तो कह रहा है ये समद्विभाजक है, ये हो जाएगा एंगल B/2 और ये हो जाएगा एंगल B/2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूरा टोटल क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B होगा कि नहीं। और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 और ये हो जाएगा
एंगल A/2 प्लस एंगल B/2, ठीक ना। तो एंगल बी ई और सी बराबर होगा एंगल A/2, और यही है, ठीक है। ये हो जाएगा एंगल A/2, बस यही है, ठीक है। अगर त्रिभुज का आधार कोण का समद्विभाजक का है ना से बना कोण है ना, और दूसरे आधार कोण के बाहर समद्विभाजक है ना, दूसरे आधार कोण ये आधार कोण है तो बाहर समद्विभाजक ये है ना, ये बना कोण शेष शीर्ष कोण ये है ना, दोनों कोण का आधा होगा। शेष शीर्ष कोण कब बताइए बताइए, तो इसका आधा होगा ये, ठीक है। तो उम्मीद का समझ में आया होगा, है ना। बस ये इस टाइप का जब फिगर रहेगा तो ये एंगल निकालना रहेगा, ये एंगल A का आधा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70/2, इसका हो जाएगा 35, बस। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी नोट आप कर लें, ठीक है। तो इसी पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टी 5 पर कुछ क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को करते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 72 डिग्री है, ठीक है, तथा एंगल C बराबर 44 डिग्री है। भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। एंगल B तथा एंगल ACD के समद्विभाजक E पर मिलते हैं, तो एंगल BEC का मान क्या होगा। तो ये त्रिभुज है A, B और C, इसको बढ़ाया गया D तक, है ना, D तक बढ़ाया गया, और इसका समद्विभाजक यहाँ से निकलेगा और इसका समद्विभाजक कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। दोनों मिल रहा है कहाँ पर, दोनों मिल रहा है E पर, है ना। ये एंगल B है 72 डिग्री, ठीक है, ये है 72 डिग्री, ठीक ना। डिग्री, ठीक है। एंगल C है 44 डिग्री, ये है 44 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर होता है 180 डिग्री। तो ये तो है 72 डिग्री प्लस 44 डिग्री, एंगल A प्लस 180 डिग्री, एंगल A बराबर हो जाएगा 64 डिग्री। फिर ये 64 आ गया, ये कितना आ गया 64 डिग्री। तो एंगल BE और C बराबर हो जाएगा एंगल A/2, 64/2 हो जाएगा 32 डिग्री। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, है ना। ये हो जाएगा 32 डिग्री, ठीक है। अब अगला सवाल है त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। एंगल ABC और ACD के समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं। यदि AB बराबर AC है तो एंगल BEC का एंगल BEC 35 डिग्री है, एंगल ABC का मान क्या होगा। इसको इस तरह से बनाएंगे। D, A, B और C, इसका समद्विभाजक कैसे जाएगा, इसका समद्विभाजक ऐसे जाएगा, ठीक ना। और ये बराबर है ना, कौन बराबर है, ये भी बराबर ऐसी है, ये बराबर है, इसका मतलब
ये और ये बराबर होगा, ठीक है। इसका बी ए सी है, ये है 35 डिग्री। निकालना ए बी सी है ना, ए बी सी ये वाला निकालना है। ये तो इस निकल जाएगा हमसे, ये 35 है, एंगल डी ई और सी बराबर है 35 डिग्री। एंगल ए बराबर हो जाएगा 2 इंटू 35 डिग्री, हो जाएगा 70 डिग्री। ये आ गया 70 डिग्री। और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होता है 180 डिग्री। ये दोनों तो बराबर हो जाएगा। एंगल 70 डिग्री प्लस इसको भी मान लेंगे अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 70-55 डिग्री। एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ना, कॉपी नोट डाउन समझ में आ गया है ना। ये दोनों बराबर है तो ये और ये बराबर हो जाएगा, है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें है ना, कॉपी में नोट डाउन कर लें। तो प्रॉपर्टी 5 कंप्लीट हो गया है ना। प्रॉपर्टी 6 करेंगे है ना। आप प्रॉपर्टी 5 करते हैं है ना। प्रॉपर्टी 5 है, प्रॉपर्टी 5 करता है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है और एंगल ए का समद्विभाजक भुजा बी सी से बिंदु ई पर मिलता है। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी बराबर होगा 2 एंगल ए ई सी। इसको फिगर से समझेंगे, है ना। जैसे ये त्रिभुज है, ए बी और सी, इसको डी तक बढ़ाया गया ना। और ये एक समद्विभाजक ए का है, और तो एक कांटा बिंदु ई पर है ना। तो अगर ये 2 अल्फा होगा, क्या होगा, ये 2 अल्फा होगा, और अगर ये 2 बीटा होगा तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक ना। यही है। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी बटा 2 हो जाएगा एंगल ए होगा। बस ठीक उसी टाइप से है ना। एंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी प्लस एंगल ए सी डी, ए सी और डी है ना, ए सी डी, ठीक है। दोनों का हाफ करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया वो मिल जाता है ना। नहीं तो समझ में आया हो, हम इसी को एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये जैसे है ए बी सी ई और डी। अगर ये मान लो 10 डिग्री और ये है 40 डिग्री, ये
कितना हो जाएगा, ये होगा 50 डिग्री होगा ना, और ये भी 10 डिग्री, तो ये 50 और 10 कितना, ये हो जाएगा 60। तो एंगल ए ई सी है ना, एंगल ए ई सी बराबर क्या होगा, 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 50 डिग्री। समझ में आया होगा, है ना। तो इसी पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, त्रिभुज P की वार में भुजा की वार को S तक बढ़ाया गया है, ठीक है, और एंगल P का समद्विभाजक भुजा की वार से बिंदु T पर मिलता है। यदि एंगल P की वार बराबर 30 डिग्री और ये है एंगल पी टी आर है ना, इसका तो 60 डिग्री है, तो एंगल पी आर एस का मान ज्ञात करें। तो इसको फिगर से करेंगे, है ना। ये हो जाएगा पी क्यू आर, ये हो जाएगा टी, है ना, और ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा एस, ठीक है। और दिया है क्या, एंगल पी क्यू आर में दिया है 30 डिग्री, है ना। क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। और पी टी आर कितना, पी टी आर ये है 60 डिग्री, है ना। निकालना है क्या थी, पी आर एस, ये निकालना है। तो बताएं क्या होता है कि एंगल पी टी और आर, है ना, एंगल पी टी आर बराबर क्या होगा, एंगल पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर एस बटा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। क्या हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 30 डिग्री प्लस एंगल पी आर एस बाई 2, तो 60 तो 120 और 120 90 डिग्री, है ना, है ना, 90 डिग्री हो जाएगा एंगल पी आर एस। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। तो बस इसमें प्रॉपर्टी भाग में इतना ही याद रखना, है ना। तो एक बार पहले बता दे, अगर पहले क्वेश्चन बता दे अगर इस तरह से रहेगा, ए बी और सी, है ना, ये रहेगा 30 डिग्री, ये निकालना रहेगा, ये रहेगा 40 डिग्री। तो ये कितना रहेगा, 40 से 70, है ना, 70 का आधा हो जाएगा 35 डिग्री। बस तो हमें इसका समझ में आया है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी नोट डाउन कर ले। अब प्रॉपर्टी 6 पर चलते हैं। तो प्रॉपर्टी 7 है ना। अब क्या है, प्रॉपर्टी 7 है, कह रहा है शीर्ष से विपरीत भुजा पर डाले गए लंब और शीर्ष कोण के समद्विभाजक के बीच का कोण शेष दो शीर्ष कोणों का आधा होता है, ठीक है। इसको समझना, फिगर से समझना होगा ना। एक त्रिभुज है ए बी और सी, ऐसे परपेंडिकुलर डाला गया है डी,
वैसे किए गया ई। ठीक है, क्या केस में है, ए डी जो है परपेंडिकुलर टू बी सी है। ठीक है, और है एंगल ए ई, जो ए ई है वो है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल है ना, समद्विभाजक। ठीक है, क्या है, ए समद्विभाजक है, न देखना समद्विभाजक है एंगल ए का। ठीक है, ये कंडीशन है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल डी ए और ई बराबर हो जाएगा एंगल बी माइनस एंगल सी बाय 2। बस यही एक है ना, यही चीज है। तो एंगल डी ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, और ए ई जो है समद्विभाजक एंगल ए का, दो भाग में बांट रहा है। ठीक ना, तो एंगल डी ए ई, ये डी ए और ई जो होगा वो एंगल बी और एंगल सी का अंतर का आधा होगा। बस यही प्रॉपर्टी है ना। इसको नोट डाउन करें तो अभी में इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी में बेस्ट एक दो क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना प्रॉपर्टी 7 का। त्रिभुज ABC में M और N भुजा BC पर बिंदु है। जैसे AM परपेंडिकुलर BC, AN एंगल A का समद्विभाजक है, M B और N के बीच स्थित है ना। और यदि एंगल B बराबर 68 डिग्री है तो एंगल C बराबर 26 डिग्री है, तो एंगल AM AN का मान क्या होगा। तो फिगर बनाते हैं ना। ये हो जाएगा ए बी और सी, इसको भरा देंगे डी तक है ना। डी तक नहीं बढ़ेंगे, इसको रहने देंगे है ना। ए बी सी है और एक इससे जाएगा और एक ऐसे जाता है ना। तो AM परपेंडिकुलर टू BC है, तो ये क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा AM और ये हो जाएगा AN, यही ना होगा। हाँ ठीक है, तो क्या है, कौन कौन है, एंगल B है 68 डिग्री, एंगल C है 26 डिग्री। निकालना क्या ये होगा, यही ना होगा। एंगल A और N बराबर हो जाएगा 68 डिग्री माइनस 26 डिग्री बाई 2। तो 8 में 6 गया 2 और 6 में 2 गया 4/2, इसका हो जाएगा 28 डिग्री। समझ में आया है ना। ये क्या होगा, ये दोनों का अंतर का आधा होता ही है ना। अभी दूसरी का त्रिभुज ABC में बी एंगल बीच का 78 डिग्री है, एंगल ए का समद्विभाजक DAD है ना, जो BC से बिंदु D पर मिलता है। बिंदु E पर AE परपेंडिकुलर टू BC है। यदि एंगल DAE बराबर 24 डिग्री है तो एंगल ACB का माप क्या होगा, इसको फिगर से बनाएंगे।
ये हो जाएगा ए बी और सी, ये हो जाएगा ई और डी, ई और डी यही परपेंडिकुलर बेस, हाँ ये हो जाएगा डी। और ये दिया है 24 डिग्री, है ना, कितना दिया ये 24 डिग्री दिया। और ये कितना दिया, ये दिया है 78 डिग्री। तो निकालना क्या, ये वाला निकालना है ना, एंगल ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी बराबर क्या होगा 78 डिग्री माइनस, इसको मान लेते हैं थीटा, तो थीटा बाय 2। तो यहाँ हो जाएगा ए सी बी का मान कितना है, सॉरी एंगल ए डी होगा, यहाँ क्या होगा एंगल ए डी, ये है 24 डिग्री, बराबर हो जाएगा 24 डिग्री बराबर 78 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा 48, बराबर हो जाएगा 48 डिग्री माइनस 78 डिग्री बटा माइनस थीटा, तो थीटा इसका हो जाएगा 13 डिग्री, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो पार्ट 2 हो गया, है ना, पार्ट 3 देखेंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, शेयर करें। 48, 9, 47 हुआ ना, 47, 48, 49, 10 करेंगे। तो मैं चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, और मैं पढ़ाया हुआ कैसा लगता है उसको कमेंट्स करें, है ना। सबका प्लेलिस्ट बना हुआ, जाके पढ़ें, सब चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनते जा रहा है, उसको जाके पढ़ें। और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना, यूपीएससी टीआरई के लिए, चाहे 1 to 5 रहे, चाहे 6 to 8 रहे, चाहे 9, 10 रहे, चाहे 11, 12 रहे, सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और एसएससी रेलवे के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पढ़ें। सबका प्लेलिस्ट बनते जा रहा है मैथ का चैप्टर वाइज। ओके, थैंक्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार